दोस्तों नमस्कार। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो एक आम समस्या है, जैसे कि सीने में घबराहट और तेज धड़कन। कारण, लक्षण, रोग प्रक्रिया और होम्योपैथिक इलाज क्या हैं, इसके बारे में हम आपसे एक छोटी सी विवेचना करेंगे। आइए हम आगे बढ़ते हैं। इसके प्रमुख कारणों के बारे में जानते हैं। सीने में भारीपन या बेचैनी, धड़कनों का तेज होना एक सामान्य लक्षण है जो कई रोगों का संकेत हो सकता है। मानसिक कारण, अत्यधिक चिंता, तनाव या फिर किसी भी बात का डर, पैनिक अटैक या सदमा, इमोशनल शॉक, ये भी एक कारण हो सकता है। हृदय से जुड़े रोगों के कारण, जैसे हार्ट अटैक या एंजाइना, हार्ट रिदम की अनियमितता, एरिथमिया, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट फेल्यूर या वाल्व की समस्याएं, ये भी एक कारण हो सकता है। श्वसन कारण, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, फेफड़ों में संक्रमण या जलन, प्लूरसी, ये भी कारण हो सकती है। पाचन संबंधी समस्याएं, ये भी कारण हो सकती हैं, जैसे गैस का बहुत अधिक बनना, अम्लता, एसिडिटी, एसिड रिफ्लक्स, मुंह से खट्टी ढकार निकलना, खट्टी खाने जो हम खाते हैं वो अंदर नहीं जाता है, वो मुंह से फिर निकल आता है, एसिड रिफ्लक्स होता है। अपच या कब्ज, ये भी कारण है। अन्य कारण जैसे कि एनीमिया, थायराइड की गड़बड़ी, हाइपरथायरॉयडिज्म, कैफीन या नशीली दवाओं का प्रभाव। आइए हम आगे बढ़ते हैं, जानते हैं इसके लक्षण क्या क्या हैं। सीने में दबाव, जलन या दर्द, हृदय की धड़कनों का तेज या अनियमित महसूस होना, सांस का फूलना, खासकर चलते समय सांस जो है फूल जाते हैं, चक्कर आना, बेहोशी की आशंका, चिंता, डर, बेचैनी, हाथ पैर ठंडे पड़ना, नींद में हृदय की धड़कनों का अचानक तेज होना। इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। रोग प्रक्रिया, जिसे हिंदी में कहते हैं, जब शरीर में तनाव या बीमारी के कारण एसिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है तो एड्रेनलिन हार्मोन की अधिकता से हृदय तेजी से धड़कने लगता है। हृदय की मांसपेशियों पर दबाव बढ़ता है, रक्तचाप व श्वसन दर भी तेज हो जाती है। यदि हृदय की धमनियां संकुचित हों तो चेस्ट पेन और पाल्पिटेशन साथ साथ होते हैं। मानसिक तनाव से भी ऑटोमेटिक सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। ऑटोनोमिक सिस्टम जो है वो गड़बड़ हो जाता है। आइए हम देखते हैं कि अब इसमें होम्योपैथिक दवाइयाँ क्या क्या कार्य करती हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग वीडियो को बार बार सुने, तब जाके आप कुछ जानकारी हासिल कर पाएंगे। पहली जो दवा है वो है डिजिटलिस, बहुत बड़ी दवा है। जबकि दिल की धड़कन थोड़ी सी भी हलचल से तेज हो जाए, दिल की कमजोरी, डर के साथ धड़कन, पल्स जो है बहुत धीमा लेकिन तेज महसूस होता है। एको नाइट नैप, अचानक डर, घबराहट, दिल की धड़कन के साथ में अचानक होता है, उसके इसमें एको नाइट नैप प्लस बहुत ही अच्छा कार्य करती है। पैनिक अटैक जैसे लक्षण, तेज धड़कन के साथ मृत्यु का डर, ये हमेशा बना रहता है। मृत्यु का डर मतलब कि एकोनाइट, हमेशा याद रखें आप, मृत्यु का डर मतलब कि एकोनाइट औषधि आती है। आर्सेनिक एल्बम, बेचैनी, बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है, घबराहट और रात में दिल की धड़कन
तेज हो जाती है। थोड़ी थोड़ी देर में करवट बदलना ये रोगी की आम आदत बन जाती है। जलन, कमजोरी और डर के साथ धड़कन, ये आर्सेनिक एल्बम के प्रमुख लक्षण हैं। ग्लोनाइन औषधि बहुत बड़ी दवा है। रक्तचाप अधिक, सिर में तेज धड़कन और सीने में दबाव, हृदय में भारीपन या जकड़न, धूप या गर्मी से लक्षण जो है बढ़ते हैं। धूप से आने के बाद में अगर ये लक्षण पैदा होती है तब भी ग्लोनाइन औषधि होती है। स्पॉन्जियोटोस्टा, दिल की धड़कन जोर की आवाज़ जैसी लगे, सूखी खांसी के साथ में घबराहट, सोने से पहले लक्षण जो है बढ़ जाते हैं। ये इसके प्रमुख लक्षण हैं स्पॉन्जियोटोस्टा के। कैक्टस, जैसे कि दिल में जैसे लोहे की पकड़ में हो, जकड़ लिया हो, लेकिन लोहे ने, पिंजरे ने जकड़ लिया हो दिल को। धड़कन जोर की और तेज, ये कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस का प्रमुख लक्षण है। आगे चलते हैं, देखते हैं अगली दवा क्या है। लैकेसिस, हार्मोनल बदलाव, जैसे कि औरतों में रजोवृत्ति, गर्मी बढ़े तो लक्षण बिगड़ते हैं। गले या छाती में टाइट फीलिंग, गले में यहाँ पे मालूम पड़ता है किसी ने पकड़ लिया हो, बांध दिया हो। जेल्सीमियम, तनाव से पहले की कमजोरी, डर और थरथराहट, डलनेस, डिजीनेस, ड्राउजीनेस, ये इसके प्रमुख लक्षण हैं। दिल की धड़कन से पहले मानसिक घबराहट होती है। बार बार पेशाब और भारीपन का अनुभव, ऐसा होता है जेल्सीमियम औषधि में। इसके संबंधित कुछ प्रमुख दवाइयाँ, जैसे कि हार्ट का पल्पिटेशन, एंग्जाइटी, इसमें जो है एकोनाइट, आर्सेनिक और जेल्सीमियम औषधि आती है। हार्ट पल्पिटेशन, लाइंग वाइल, जब सोए रहते हैं तब जाके होती है। स्पॉन्जिया डिजिटलिस और जेल्सीमियम। हृदय का धड़कना जब सोए रहते हैं, स्पॉन्जिया डिजिटलिस और कैक्टस। छाती में दर्द, जलन, हार्ट की तरफ में, बाएं तरफ में, ऐसे में आर्सेनिक, ग्लोनाइन और लैकेसिस औषधि बनती है। मरीज की मानसिक स्थिति के कारण और रोग इतिहास के आधार पर सिंगल रेमेडी का चयन किया जाता है। अतः आपको अगर इस तरह की कोई समस्या आ रही है तो आप बिना देर किए अपने शहर के अनुभवी होम्योपैथिक फिजिशियन से संपर्क करें और उनको पूरी हिस्ट्री बता के दें, और अपने लक्षणों को हो सके तो कागज़ पर लिख कर ले जाएं, ताकि उनको बताने में कोई असुविधा नहीं हो, किसी भी लक्षण को आप भूलें नहीं। दोस्तों, आप लोगों से मेरा बार बार एक अनुरोध रहता है कि आप लोग कृपया इस वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें, अपने प्रियजनों को अवश्य साझा करें, ताकि उनको भी इसके बारे में कुछ जानकारी हासिल हो। धन्यवाद। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव एनिमल।